हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं महेंद्र और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पर कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि दोस्तों, वर्डप्रेस है वो बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है और आप उसको इजीली इंस्टॉल कर कर अपने कंप्यूटर पर चला सकते हैं। दोस्तों, वर्डप्रेस की एडमिन साइट देखकर आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि ये सब कुछ है क्या। लेफ्ट में डैशबोर्ड है, पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है और राइट में ये कुछ पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये सब है क्या। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो दोस्तों, मैं डैशबोर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको हम छोड़ते हैं और सीधे आते हैं पोस्ट पर। पोस्ट पर अभी एक हेलो वर्ल्ड नाम की पोस्ट है और अब हम फ्रंट साइड देखें तो यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड और कुछ वेलकम टू द वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इट, देन स्टार्ट राइटिंग, ऐसा कुछ लिखा है। अब हमको इसको एडिट मोड पर ओपन करना है। तो देखोगे यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है वो हमारी वेबसाइट पर दिख रहा है। देखा। और यह टाइटल है जो यहाँ से आता है। चलो हम इसको एडिट करते हैं। ऐसा कुछ मैंने लिखा। अब मैं अपडेट करता हूँ और मेरी वेबसाइट पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखा आपने, यह एडिट हो गया। पहले हेलो वर्ल्ड था, अब एमजेपी वेबटेक हो गया। देखा आपने। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर चलते हैं, फिर से एक न्यू पोस्ट करते हैं। ऐसा कुछ मैं लिखता हूँ और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। ऐसा कुछ डमी टेक्स्ट लिखता हूँ और इसको मैं पब्लिश करता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ मेरी वेबसाइट पर और मैं मेरी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। देखा, मेरे यहाँ पर दो पोस्ट है। पहली एमजेपी वेबटेक वाली और दूसरी आ गई वर्डप्रेस वेब डेवलपर वाली। तो ये दोनों पोस्ट है, ये मेरी वेबसाइट पर दिखेगी। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि आप अपनी वेबसाइट पर कुछ भी पोस्टिंग करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से कर पाओगे। आपको पोस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एड न्यू करना है। जो भी आप नई पोस्ट अपनी वेबसाइट पर करना चाहते हो वो आप यहीं से कर पाओगे। यहाँ पर एक क्विक एडिट ऑप्शन आ गया। चलो क्विक एडिट करते हैं। अपडेट करते हैं। इजीली क्विक एडिट हो गया। रिफ्रेश करते हैं। हो गया। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर से कर सकता हूँ, ट्रेस पर आकर। अब ये ट्रेस हो चुका है और यहाँ पर आ गया। फिर से ऑल पर आता हूँ। एक न्यू एक फिर से एक न्यू पोस्ट करता हूँ। ऐसा कुछ मैं लिखता हूँ और उसको मैं पब्लिश करता हूँ।
ओके, फिर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाता हूँ। अब मैं समझाना चाहूँगा कि कैटेगरीज क्या है। करंटली यहाँ पर ऑलरेडी एक कैटेगरी है जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के साथ आ गई थी, उसका नाम है अनकैटेगराइज। और मैं अभी ऑल पोस्ट पे जाऊँगा तो मैंने दोनों पोस्ट अभी मेरी पड़ी है अनकैटेगराइज्ड में, क्योंकि अभी मैंने कोई भी अपनी कैटेगरी एक ऐड नहीं की है। तो पहले मैं एक कैटेगरी ऐड कर लूँगा और यहाँ पर मैं उसका नाम दूंगा और मैं ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर वो कैटेगरी आ जाएगी। फिर से मैं ऑल पोस्ट पर जाऊंगा, वेब डेवलपमेंट वाली पोस्ट को मैं एडिट करूंगा और यहाँ पर कैटेगरीज आपको मिलेगी। वहां से आपको वेब डेवलपमेंट सिलेक्ट कर लेना है और अनकैटेगराइज्ड अनचेक कर लेना है। फिर से मैं करूंगा अपडेट, साइट पर रिफ्रेश कर रहा हूं। अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं इसको जब ओपन करूंगा तब ये यहाँ पर दिखेगा वेब डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर कैटेगरीज में आकर आप अपने हिसाब से जो नाम की आप कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं वो इजीली यहाँ से कर सकोगे। यहाँ पर भी आप अपनी कैटेगरी को एडिट, क्विक एडिट, डिलीट कर पाओगे। और यहाँ से व्यू का भी ऑप्शन है, व्यू करते हैं हम। तो इस कैटेगरी है वेब डेवलपमेंट में जो भी पोस्ट रहेगी वो इस वाले पेज में शो हो जाएगी। देखा आपने, यूआरएल भी देखो, वर्डप्रेस कैटेगरी और उसका स्लग वेब डेवलपमेंट स्लग है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप ऐड नहीं करोगे तो। वापस चलते हैं, मीडियाज पर आते हैं। तो मीडिया से क्या, ये मीडिया पर आप जाकर इमेजेस, पीडीएफ, वीडियोस आप यहाँ कर अपलोड कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, सिलेक्ट फाइल, ये पूछेगा। यहाँ पर आकर अपनी फाइल को सिलेक्ट कर आप अपलोड कर सकोगे। ये रहा पेजिस। तो गाइस पेजिस है क्या, अभी यहाँ पर एक सैंपल पेज है और दूसरा है प्राइवेसी पॉलिसी, जो कि वर्डप्रेस के साथ इंस्टॉल हुआ है। हम यहाँ पर एड न्यू करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे होम, दिस इज माय होम पेज, और यहाँ से हम पब्लिश करेंगे। हम हमारी साइट पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक होम वाली लिंक आ जाएगी। हम वहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखो एक हमारा पेज क्रिएट हो गया होम, और यहाँ पर है हमारा होम पेज का कंटेंट। फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं, दूसरा एक पेज क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखेंगे अबाउट अस, और यहाँ पर हम हमारे पेज का कंटेंट लिखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रख देते हैं। अब पब्लिश करते हैं। अब हमारी वेबसाइट पर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखा अबाउट अस भी आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर पेजेस क्रिएट कर पाओगे। ऑल पेजेस पर जाना है,
और एड न्यू करना है, और यहाँ पर से भी आप एड न्यू कर पाओगे, और यहाँ पर भी आप एडिट, क्विक एडिट, ट्रेस और व्यू कर पाओगे। तो दोस्तों यह है पेजेस, यह है कमेंट। तो कमेंट क्या है, चलो हम हमारी वेबसाइट पर आ जाते हैं, आते हैं होम पेज पर, ओपन करते हैं और यहाँ पर हम कुछ कमेंट करते हैं, पोस्ट कमेंट। देखा, मैंने एक कमेंट की और मेरी कमेंट यहाँ पर आ गई। हम यहाँ पर कमेंट में जाते हैं तो हम यहाँ पर सारी कमेंट्स देख पाएंगे कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन लोगों ने कैसी कैसी कमेंट की है। हम इसको यहाँ पर अनअप्रूव, स्पैम, ट्रेस, एडिट, क्विक एडिट और रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो बेसिकली कमेंट्स पर सारी कमेंट्स लिस्ट रहेगी। देखा आपने, दूसरी कमेंट भी आ गई। यहाँ पर ऑल कमेंट पर क्लिक करता हूँ, देखा, तो यह अपने वेबसाइट में जो कमेंट है वो लिस्ट करता है। उसमें से माइन हो गया तो मेरी 2 कमेंट है, यहाँ पर पेंडिंग कमेंट कितनी है, अप्रूव्ड कितनी है, कितनी स्पैम में है, कितनी ट्रेस में है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखने वाली है। गाइस अब चलते हैं अपीयरेंस और उसके अंदर थीम्स पर। तो बेसिकली थीम्स में हमारी वेबसाइट की जो थीम्स होती है, जो हमारा टेम्पलेट्स होता है, डिजाइन, वो हम मैनेज कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमारी एक्टिव जो थीम है, जो हमारी साइट पर शो हो रही है, वो है 2022, और एक्स्ट्रा जो थीम पड़ी है वो है 2020 और दूसरी है 2021। हम यहाँ से हमारी वेबसाइट की थीम है वो मैनेज कर पाएंगे। तो चलो मैं एक ये 2020 है उसको एक्टिवेट कर कर देखता हूँ। यहाँ पर आता हूँ हमारी वेबसाइट पर और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखा हमारी वेबसाइट की डिजाइन चेंज हो गई। वापिस हम 2022 को एक्टिवेट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो फिर से चेंज हो जाएगी। अब हम एक्टिवेट करेंगे 2021 को, फिर यहाँ कर रिफ्रेश करते हैं, ये चेंज हो गई। तो अब समझ गए होंगे कि थीम से हम क्या कर पाते हैं। यहाँ पर हम हमारी थीम को मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर एड न्यू थीम पर क्लिक करता हूँ तो हमें ढेर सारी जो अवेलेबल थीम्स है फ्री, वो देखने को मिल जाएगी। देखा आपने, यहाँ आकर आप कोई न्यू थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं जो यहाँ पर लिस्टेड है वो कर पाओगे। करंटली ये हमारी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ये भी इंस्टॉल है। यहाँ पर आई हेलो एलिमेंटर, अस्त्रा 2017, ओशन WP। तो यहाँ पर से हम किसी भी को इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ मेनूज पर। तो मेनूज है जो हम यहाँ पर से मैनेज कर पाएंगे। अभी यहाँ पर एक भी मेनू नहीं है, इसलिए लिखा रहता है क्रिएट योर फर्स्ट मेनू बिलो। ओके, यहाँ पर से मैं एक मेनू क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रखूँगा हेडर मेनू, और यहाँ से मैं उसको प्राइमरी मेनू जो चेकबॉक्स है वहाँ पर मैं उसको चेक कर देता हूँ और क्रिएट मेनू पर क्लिक करता हूँ। अब ये मेनू क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर
हमारे पेज ऐड करने पड़ेंगे और कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं और हम किसी भी कस्टम लिंक को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर होम और अबाउट अस पेज है वो सिलेक्ट करूँगा और ऐड टू मेनू पर क्लिक करूँगा। अब मुझे मेरा होम पेज है, जो मेरा होम मेनू है उसको मुझे पहले चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं ड्रैग कर कर ऊपर ले आऊँगा। बाद में मैं कैटेगरीज में जाऊँगा और यहाँ से मैं वेब डेवलपमेंट वाली कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर कर ऐड टू मेनू करूँगा और बॉटम राइट साइड में सेव मेनू है वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा मेनू अपडेटेड हो जाएगा। हेडर मेनू हैज बीन अपडेटेड। अब मैं वेबसाइट में जाता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखा, हमने वहाँ पर जो मेनू बनाया वो मेनू यहाँ पर आ गया। होम पर क्लिक करता हूँ तो होम पेज आ जाएगा। अबाउट अस पर क्लिक करूँगा तो अबाउट अस आ जा और वेब डेवलपमेंट पर क्लिक करूँगा तो वेब डेवलपमेंट कैटेगरी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। देखा, तो आप कैसे मेनू को इजीली मैनेज कर पा रहे हो वर्डप्रेस की वजह से। दोस्तों, अब विडजेट पर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का विडजेट है। फुटर, यह हमारी वेबसाइट के फुटर में दिखता है। सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, ये आता कहाँ से, यहाँ से आता है। हम रिसेंट पोस्ट को एडिट करते हैं, टाइटल को टेस्ट लिखते हैं, फिर अपडेट पर क्लिक करते हैं, फिर हमारी साइट पर जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखा, ये चेंज हो गया, रिसेंट पोस्ट टेस्ट। वापिस मैं उसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हमारी रिसेंट पोस्ट है वो है, रिसेंट कमेंट है, आर्काइव्स है और कैटेगरीज है। तो बेसिकली ये हमारा एक विडजेट्स है जो अभी हमारे फुटर में दिख रहा है। तो यहाँ से आप अपने विडजेट्स को ऐड और एडिट कर पाओगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ और ये टेस्ट हमारा लिखा हुआ था वो रिमूव हो गया। तो अब हम चलते हैं प्लगइन्स पर। प्लगइन्स क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस के साथ ये दो प्लगइन आए थे, अभी वो डीएक्टिवेटेड मोड पर है। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारा हाउस है, उसको हम सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ हमारे घर में हमें कुछ जरूरी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बेड हो गया, कुर्सियां हो गई, है ना। तो वैसे ही वर्डप्रेस में एक्स्ट्रा फीचर्स, फंक्शनैलिटीज लाने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्री भी है। तो हम यहाँ से उस प्लगइन को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अब आपको समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ मुझे फीचर्ड प्लगइन्स है वो दिख रहे हैं। पॉपुलर पर क्लिक करूँगा तो कुछ पॉपुलर प्लगइन्स है वो लिस्ट हो जाएंगे। देखा, कुछ रिकमेंडेड है, कुछ फेवरेट है। देखा, तो मैं यहाँ पर रिकमेंडेड से एक क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल करता हूँ, जो मेरा पेज एडिटर है उसको अपडेट करने में मदद करेगा। इसको एक्टिवेट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर ऑल पेजेस पर जाऊँगा। यहाँ से मैं होम पेज को एडिट मोड पर ओपन करता हूँ। देखा,
कैसा सिंपल हो गया अब एडिट करना, मेरा हो गया ना। अब यहाँ मैं सिंपली एडिट कर पा रहा हूँ। यहाँ से ऐड मीडिया पर क्लिक करूंगा तो मैं इमेज अपलोड कर पाऊंगा। देखो यहाँ पर से क्लिक करता हूँ तो मीडिया लाइब्रेरी है। अगर यहाँ पर कोई इमेज होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी और उसको सिलेक्ट कर कर हम हमारे पेज में ऐड कर पा सकते हैं। और यहाँ से अपलोड फाइल्स आ गई, यहाँ से हम हमारे कंप्यूटर से इमेज अपलोड कर पाएंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। अभी मेरे पास इमेज अपलोड करने के लिए नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ओके, pixels.com से डाउनलोड कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग कैटेगरी पर से कोई इमेज लेंगे। ओके, कुछ इमेज शो हो रही है तो उनमें से कुछ मैं डाउनलोड करूंगा। ओके, तो ये एक इमेज है, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं समझने के लिए। ओके, दूसरी कौन सी इमेज लेंगे? चलो ये ले लेते हैं। ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं और आ जाते हैं डाउनलोड्स पर। अब यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ इसको। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करता हूँ। मैंने एफ ड्राइव में रखी है तो चलो ये इमेज में अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से जब ये अपलोड हो जाए इसको इंसर्ट इनटू पेज करना है। देखा? यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ और इमेज के नीचे इसको ऐड करता हूँ और यहाँ से अपडेट करता हूँ। फिर हमारी साइट पर जाते हैं, होम पेज पर क्लिक करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा कंटेंट मैनेज हो गया, इमेज भी आ गई और अच्छा वाला एडिटर भी मिल गया। अब जाते हैं फिर से प्लगइन पर और ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करते हैं और क्लासिक विजेट को अब हम इंस्टॉल करेंगे। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। ये विजेट के लिए एडिटर आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से विजेट पर जाएंगे। देखा, अब हमारा विजेट भी चेंज हो गया। अब यहाँ पर इजीली हम ब्लॉक को देख सकते हैं। देखा? चलो यहाँ से एक मैं विजेट उठाता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट। यहाँ पर लिखता हूँ MJP वेब डेवलपमेंट। सेव कर देता हूँ। फिर होम पेज पर आकर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखा, मैंने यहाँ पर जो विडजेट में एक विडजेट को ऐड किया, यहाँ पर यह टाइटल रखा, यह कंटेंट रखा और ये यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से रिसेंट कमेंट्स और ये अच्छा इसको डिलीट करना चाहता हूँ। दोनों ब्लॉक को डिलीट करूँगा। अब यहाँ पर आऊँगा होम पर और रिफ्रेश हो गया डिलीट।
मेरी कैटेगरी से यहाँ पर, तो मैं रिसेंट पोस्ट को भी डिलीट कर दूंगा। तो वो भी चली गई। देखा आपने, तो बढ़िया काम हो गया ना। तो गाइस, इस तरह से प्लगइन्स वर्डप्रेस में यूजफुल रहते हैं। चलो फिर से प्लगइन्स में जाते हैं, एक और प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। एड न्यू पर क्लिक करते हैं, पॉपुलर में जाते हैं, यह है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, इसको इंस्टॉल करते हैं। थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। लो हो गया। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। ओके, अभी एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पर एक मेनू भी आ गया। देखा आपने, कॉन्टेक्ट। यहाँ से हम कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाते हैं और एक डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म ऑलरेडी आपको क्रिएट हो चुका मिलेगा। अब इसका यूज क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलो एक नया पेज बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखूंगा कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ से मैं ये शॉर्ट कोड है उसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। बाद में मैं मेनू पर जाऊंगा, मेनू पेज ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं कॉन्टेक्ट अस पेज को सिलेक्ट कर एड टू मेनू कर देता हूँ और सेव मेनू पर क्लिक करूंगा और वापस साइट पर जाकर मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखा आपने, एक कॉन्टेक्ट अस पेज आ गया है हमारा। कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करता हूँ तो देखा एक फॉर्म आ गया ना। तो यह फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल कर एडमिन को कांटेक्ट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर यह फंक्शनलिटी आप अपनी वेबसाइट पर ऐड करना चाहते हो तो ये प्लगइन भी आपको यूजफुल रहने वाला है। ओके, तो फिर से चलते हैं प्लगइन्स पर। कहाँ गया हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला प्लगइन? इसको हम चलो ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू करेंगे तो ऐसा कुछ बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया हुआ कंटेंट मिल जाएगा आपको। चलो, योर नेम आ गया, योर ईमेल आ गया, सब्जेक्ट आए। चलो एक फील्ड और ऐड कर देते हैं। इसका नाम हम रखते हैं फोन और इस फील्ड को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम ये फील्ड लेते हैं टेलीफोन वाली, इसका नाम हम रख देते हैं फोन। इंसर्ट टैग पर जाएंगे और यह देखो यहाँ पर ये टैग आ गया। अब हम इसको सेव करते हैं। अब ये सेव हो गया है लेकिन ये इस पेज पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज में यह फॉर्म सेट किया हुआ है, यह नहीं किया। चलो इसका नाम हम रख देते हैं कॉन्टेक्ट अस। इसको सेव करते हैं। हमें यह हमारे पेज में दिखाने के लिए इस शॉर्ट कोड को कॉपी करना पड़ेगा और कॉन्टेक्ट अस पेज में आना पड़ेगा। इस वाले फॉर्म को रिमूव करें और यहाँ पर ये नया वाला ऐड करते हैं और बाद में अपडेट। अब जाके हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। देखो ये फोन वाला फील्ड आ गया। तो यह मैं प्लगइन्स की बेसिक जानकारी आपको दे रहा था ताकि आपको मालूम पड़े कि प्लगइन से हम क्या कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं यूजर्स पर। यहाँ पर हमारे यूजर्स हमको दिख पाएंगे, सारे यूजर्स। अभी हमारे पास कुछ यूजर्स नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं शो हो रहा, सिर्फ एक एडमिन हो रहा है, वो भी मैं ही हूँ। लेकिन साइट पर जब यूजर्स आएंगे तब ये यहाँ पर शो हो पाएंगे। यहाँ से हम एडिट कर पाएंगे और व्यू कर पाएंगे, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर कर बल्क एक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करूँगा मैं अभी। इसको चलो देख लेते हैं एडिट मोड पर ओपन कर कर, तो आपको मालूम पड़े कि यहाँ से यूजर कैसे एडिट कर पा सकते हैं। चलो इसका फर्स्ट नाम दे देता हूँ, हेलो टेस्ट ऐसा कुछ रख दिया, फिर अपडेट पर क्लिक किया तो ये मेरा नाम चेंज हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली ऑल यूजर्स डिस्प्ले होते हैं और आप इसको मैनेज कर पाओगे, एडिट डिलीट कर पाओगे। चलो अब जाते हैं टूल्स पर। तो ये कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अभी ये आपके लिए नहीं है। सेटिंग्स में जाते हैं, तो मैं मेरी वेबसाइट का नाम चेंज करना चाहता हूँ, MJP वेबटेक। यहाँ से मैं उसको MJP एडिट कर कर सेव चेंजेस पर क्लिक करूँगा, तो मेरे वेबसाइट का नाम देखते हैं चेंज हो गया कि नहीं। रिफ्रेश करता हूँ, चलो हो गया। तो यहाँ से हम हमारी वेबसाइट के थोड़े बहुत सेटिंग कर पाएंगे। चलो ये टैगलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं डिलीट कर कर बिल्ड वेबसाइट विथ अस लिखूंगा। यहाँ से हमारा URL आ गया, वर्डप्रेस एड्रेस, साइट URL, यहाँ एडमिन का ईमेल एड्रेस आएगा। मेंबरशिप आप मैनेज कर पाओगे, एनीवन कैन रजिस्टर, तो आपकी वेबसाइट में कोई रजिस्टर करना चाहता है तो कर सकेगा। न्यू यूजर रोल, यहाँ पर जो कोई भी यूजर रजिस्टर होगा उसका डिफॉल्ट रोल क्या रहेगा, तो कि सब्सक्राइबर रहेगा। हमारी साइट लैंग्वेज क्या है, तो कि इंग्लिश। ऐसे कुछ साइट के चेंजेस होते हैं, यह हम यहाँ से कर पाएंगे। चलो सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ। अब हम आते हैं राइटिंग पर। राइटिंग सेटिंग, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी पोस्ट की डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या रहेगी, तो अभी यहाँ पर अनकैटेगराइज सिलेक्ट है, हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको अनकैटेगराइज ही रहने देते हैं, और डिफॉल्ट पोस्ट में फॉर्मेट डिफॉल्ट एडिटर फॉर ऑल यूजर्स। अभी हमने क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किया है तो यह सिलेक्टेड है। allow users to switch editor, post via email etc etc, यहाँ पर हम सेटिंग कर पाएंगे। चलो अब हम आ जाते हैं रीडिंग पर। रीडिंग पर क्या होता है, तो यहाँ पर पहला सेटिंग है योर होम पेज डिस्प्लेस। करंटली हमारा होम पेज क्या है, योर लेटेस्ट पोस्ट। मैं यह बात कर रहा हूँ, यह होम की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन साइट पर यहाँ पर कोई आएगा रूट पर तो कौन सा पेज उसको दिख रहा है, तो यह सेटिंग हम यहाँ से कर पाएंगे। अभी हमने लेटेस्ट पोस्ट रखा है, इसीलिए साइट की जो लेटेस्ट पोस्ट है वो हमारे होम पेज में हमको दिखेगी। दिख रही है ना। लेकिन हम उसको पेज में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टैटिक पेज सिलेक्ट कर कर हमारा होम पेज हम सिलेक्ट कर पाएंगे। चलो होम रख देते हैं, सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखा हमारा साइट का जो होम पेज था वो चेंज हो चुका। जो यह होम पेज हमने बनाया था, अब ये हमारा वेबसाइट का भी होम पेज हो गया। तो यह हमने कहाँ से किया, हमने यहाँ से किया सेटिंग्स, रीडिंग्स और योर होम पेज डिस्प्ले सेटिंग से। पोस्ट पेज क्या रहेगा,
तो ये हमने अभी नहीं बनाया, चलो बना लेते हैं। एक एड न्यू पेज क्लिक कर बनाते हैं। उसका नाम हम रख देंगे ब्लॉग। इसको हम पब्लिश करते हैं। वापिस से यहाँ पर आ जाते हैं, रीडिंग पर क्लिक करते हैं और चलो यह पेज हम सिलेक्ट कर देखते हैं क्या होने वाला है। सेव चेंजेस। अब यहाँ पर आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं हुआ अभी, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर अपीयरेंस मेनू पर जाएंगे। यहाँ से हम एक कस्टम लिंक मेनू, उसका नाम रखेंगे ब्लॉग, और यहाँ पर हम उसका यूआरएल दे देते हैं ब्लॉग। अब हम उसको ऐड टू मेनू करते हैं और यहाँ से सेव मेनू पर क्लिक करते हैं। अब हमारा हेडर मेनू हैज बीन अपडेटेड और यहाँ साइट पर जाकर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये ब्लॉग पेज जो हमने बनाया था उसका मेनू आ गया और वहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें हमारी ब्लॉग पोस्ट दिख पाएगी। तो ऐसे आप, चलो मैं सारी टैब्स क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे आप सेटिंग्स और उसके अंदर रीडिंग सेट कर पाओगे। ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10 पोस्ट, ये सब आप अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं परमालिंक्स पर। तो यहाँ पर कुछ प्लेन परमालिंक्स है, यहाँ पर कुछ डे नेम लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपके वेबसाइट यूआरएल को आप चेंज कर पाओगे इस परमालिंक सेटिंग्स के वजह से। यहाँ पर चलो मैं पोस्ट नेम रख देता हूँ और सेव चेंजेस करता हूँ। मैं मेरी वेबसाइट फिर विजिट करता हूँ। तो चलो अबाउट अस पर क्लिक किया, वेब डेवलपमेंट पर क्लिक किया, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग, फिर से वापस यहाँ पर आता हूँ तो कुछ ये प्लेन पर क्लिक करता हूँ, सेव चेंजेस। अब वेबसाइट के होम पेज पर जाता हूँ और फिर अबाउट अस पर जाता हूँ। तो देखा आपने यहाँ पर कुछ यूआरएल की परमालिंक्स है वो चेंज हो गई। तो ऐसा कुछ सेटिंग्स आप यहाँ आकर कर सकते हैं। मैं वापस से पोस्ट नेम सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों एडमिन पैनल के जो सेटिंग्स, जो मैनेजमेंट आपको करना चाहिए वो सब मैंने आज मेरे इस वीडियो में आपको दिखाया। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो की मदद से आप कुछ सीख पाओ, वर्डप्रेस को अच्छी तरह से मैनेज कर पाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।